तो आप सभी को हर हर महादेव। और आप सभी को तो पता ही है कि अब हरतालिका तीज आने वाली है, तो उसकी तैयारियां तो पहले से की जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने साफ और शुद्ध मिट्टी मंगा करके तालाब से मंगवा करके देखो यहाँ पे शिव जी का अर्घा और गौरी गणेश को बना रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास साफ शुद्ध मिट्टी ना हो तो आप गमले में जो मिट्टी होती है उससे भी आप बना सकते हैं, बस मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी को यहाँ पे पहले भिगो दिया था, और उसके बाद में फिर पानी यानी हल्का लगाने के बाद में फिर भीगने के बाद फिर अच्छे से जब मिट्टी भीग जाए तो हाथों से देखो यहाँ पे मेरे अर्घे का शेप दे रहे हैं। तो देखो अर्घा और उसी में शिवलिंग रख देंगे। तो देखो यहाँ पे गौरी गणेश जी को मिट्टी से बना देंगे। अगर ना बना पाए तो मार्केट में भी महादेव और गौरी माँ की जो विग्रह मिलते प्रतिमा, तो आप उनसे भी मंगा करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन देखो मैंने हाथों से यहाँ पे बना दिया। तो देखो कितनी प्यारी सी शिवलिंग यहाँ पे देखो बन रही है ये। तो हर त्योहार की उमंग और उत्साह अलग ही होता है। तो जब कोई चीज़ आने वाली होती है तो अपने आप ही सब काम होते चले जाते हैं। अच्छे काम में यही होता है, जब सोचो तो काम होता ही चला जाता है। या तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कितनी अच्छी और हल्का पानी लगा करके देखो मिट्टी को चिकना करते रहें तो मतलब अर्घा से अच्छी शेप में शिवलिंग तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ पे इधर गणेश जी को विराजमान करे दे रहे हैं, और एक साइड में गौरी माँ को भी इधर विराजमान कर देंगे। तो तीनों मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हो जाएंगी इसी प्लेट में। और अब जब आप बनाएं तो किसी ऐसी जब मतलब उसमें बना कर रखें कि उसमें आपको दूध दही सब चढ़ाना होगा, तो किसी अर्घे वाले शेप में बना करके पहले से ही रखें, तो जो है जल वल बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बना ली कितनी प्यारी सी। और छत पे बना रहे थे तो देखो कितना बादल अच्छा था, फिर मैंने यहाँ देखो बनाया। और उसके बाद में देखो शमी के पत्तियाँ पूजा में लगती हैं, और बेलपत्री इस तरीके से फूल वूल भी सब देखो छत पे ही आए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे देखो एक चौकी बना करके उसी चौकी पे देखो विराजमान शंकर पार्वती की प्रतिमा भी रख ली थी। और देखो यहाँ पे शिवलिंग की फ़ोटो थी कि भी रख ली थी। लेकिन मेन मूर्ति तो जो मिट्टी की होती है यही होती है, इसी पे ही सब कुछ दूध दही सब चढ़ाया जाता है, अभिषेक इसी से पूजा होती है। तो यही मेन मूर्तियाँ होती हैं। और आम के पत्ते केले का पत्ते को ज़रूर मंगाना चाहिए, केले के पत्ते से ही मंडप बनता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने आम के पत्ते ही लगा दिए थे। उसके बाद देखो थाली पूजा में क्या क्या लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बेलपत्र मंगा लिए थे, दूब, और यहाँ पे धतूरे का फूल और मदार, और जो फूल गौरी माँ के लिए लाल फूल जरूर होने चाहिए, शंकर जी के लिए सफ़ेद फूल, ये सब मंगा करके एक थाली में मदारदार के फूल सब होना चाहिए। भांग धतूरा सब यहाँ पे रख लेना चाहिए थाली में। और फिर देखो दूसरी थाली मैंने एक बनाई थी। तो यहाँ पे देखो और देखो मंडप जरूर सजाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तीज के एक दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, तो मंडप को ज़रूर अच्छे से सजाना चाहिए। और देखो यहाँ पे सब मैंने विराजमान कर दिया। तो इस तरीके से पूजा की सारी सामग्रियाँ सब एक पास देखो बताते हैं आपको। तो देखो प्रतिमा रख ली थी, शंकर पार्वती की ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पे गंगा जल, और देखो यहाँ पे शिवलिंग विराजमान कर ली। और गौरी माँ के लिए देखो यहाँ पे देखो गौरी गणेश जी को यहाँ पे सब विराजमान करके, और देखो सारा मतलब अच्छे से आप साफ़ सफाई का भी बड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूजा पाठ में होता है कोई छोटा व्रत नहीं होता है, तो विशेष सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। और देखो फिर यहाँ पे सारा गौरी माँ को अर्पण करने के लिए सारा सुहाग का सामान, यहाँ पे देखो चुनरी वस्त्र, और शंकर जी के लिए पीला वस्त्र, और देखो मतलब काजल चूड़ी बिंदी और बिछिया सिंदूर महावर, इस तरीके से क्रीम पाउडर जो भी कुछ श्रृंगार में लगता है 16 श्रृंगार, तो जितना आपके पास श्रद्धा सामर्थ्य में हो वो ज़रूर अर्पण करें। तो इस तरीके से देखो, और बांस की टोकरी में ज़रूर रखें, क्योंकि बांस की पूजा शुभ मानी जाती है। तो और देखो यहाँ पे गंगा जल भी रख लिया था। तो इस तरीके से पूरी पूजा की देखो सब यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। तो देखो यहाँ पे मंडप भी मैंने सजा दिया था अच्छे से। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे सारा सामान सब सामग्री जो लगती है पूजा में कजरी तीज माता की, वो सब इकट्ठा कर ली थी। और देखो यहाँ पे सारे फल और ऋतु फल जिस हिसाब से आपको मिल जाए तो ऋतु फल, और देखो धूप दीप घी, और जितना यहाँ पे देखो जल और गंगा जल और गाय का दूध से पूजा होती है, और पंचामृत बना लें। तो देखो सभी चीज़ों को एक पास में इकट्ठा करके तब आप पूजा में बैठें। और यहाँ पे कजरी तीज माता की कथा की किताब भी आती, वो भी आप रख लें। और जनेऊ की जोड़ी 2 होनी चाहिए। तो जोड़ी में देखो एक गणेश जी को अर्पण की जाएगी और एक शंकर भगवान को, तो ये पूजन में ज़रूर अर्पण की जाएंगी। और मीठे का भोग ज़रूर रखा जाता है, और अन्न का भी भोग पहले आप बना करके मतलब वो भी अगले दिन बना करके भोग लगता है। तो इस तरीके से देखो सारी सामग्रियाँ सब यहाँ पे पूजा पाठ में ज़रूर लगती हैं, जो तीज माता के वो सब यहाँ पे देखो इकट्ठा कर दी है।
तो देखो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करने के बाद में फिर देखो यहाँ पे एक और मतलब जो पूजा की थाली में जो पूजा में लगता है यहाँ पे वो सब बेलपत्र वगैरह। तो देखो धूप दीप, घी का दीपक और पीला चंदन और सफ़ेद चंदन ज़रूर रखना चाहिए। तो ये देखो सारी सामग्री और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा। और ये देखो यहाँ पे देखो दूब भी मैंने रख ली थी। तो सारी जो मतलब शिव जी पर चढ़ता है जो इस पूजा में, तो वो देखो सब यहाँ पे इस थाली में सब पहले से ही इकट्ठा कर ले। और जैसे कहते हैं कि मतलब ये व्रत जो है कुमारी लड़कियों को करना ज़्यादा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बचपन से ही गौरी माँ ने भोले बाबा के लिए व्रत किया था। तो फिर इस तरीके से व्रत ज़रूर किया जाता है ये, तो करना भी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इतना कहते भारी व्रत होता है तो इतना नहीं वो कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, बस जैसे पूजा उस दिन ज़रूर करवानी चाहिए खुद, और स्त्रियों को और बच्चों को, लड़कियों से तो ज़रूर ही करवाना चाहिए इस पूजा को। शिवलिंग पे ज़रूर पूजा जितना हो सके वो ज़रूर करवानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सब पूजा पाठ जब इस तरीके से करें तो इस व्रत का पुण्य और महत्व बहुत फलदायी होता है, शुभ होता है। सुहागन स्त्रियों को पूरा श्रृंगार खुद करना चाहिए और गौरी माँ के सुहाग में मेहंदी ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो पूजा की सारी सामग्रियाँ सब कर रखने के बाद तो ये सामग्रियाँ पूजा में लगती हैं। और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं। हर हर